सरकार पिछले लगभग 7 साल तो यहाँ हो रहे यूपी में, और दिल्ली के 10 साल, जो डबल इंजन की सरकार है, इसको हिसाब किताब देना चाहिए। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल। दिल्ली में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही का वही नेतृत्व है, और यूपी में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही के वही मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद दिल्ली और लखनऊ वाले मिलकर के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। कोई अगर $5 ट्रिलियन का सपना दिखा रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, उसकी नकल कर करके उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी के लोग सपना दिखा रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है तो आज भी सड़कों पे गड्ढे क्यों हैं, नाले बन नहीं पाए हैं, और हमारी नदियां अभी भी खराब हो रही हैं। नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और किसान की आय दोगुनी नहीं। किसान अभी भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसकी किसी फसल की कीमत नहीं दे पा रहे हैं। कहने के तो बजट में कई फसलों के नाम लिए उन्होंने, लेकिन कहीं भी सरकारी खरीद और एमएसपी की बात को लेकर के सरकार चुप है। और कमाल तो तब है जब सबसे बड़ा बजट बोल रहे हों, 7 लाख करोड़ या 8 लाख करोड़ तक बजट पहुंचने जा रहा है, और इस समय नौकरी रोजगार नहीं है हाथ में, बच्चों को लाइन में लगना पड़ रहा है, और एक भी जगह नौकरी की बात नहीं है, लगातार रोजगार की बात सरकार कर रही है। तो क्या इजराइल में जो बच्चे जाएंगे, क्या वो सम्मान का रोजगार होगा? अपने परिवार, घर परिवार के लोगों को छोड़ करके मजबूरी में जा रहे हैं। जब उन्हें कोई नौकरी और रोजगार यहाँ नहीं मिला है तो अपनी मजबूरी में जा रहे हैं वो लोग। और जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पहले ही पन्ने पर सरकार अपना रटा रटाया और भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास, जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी तो सबका साथ कैसे होगा संभव? ये गैर बराबरी मिटाने की बात नहीं करते हैं, ये सबका साथ लेने की बात करते हैं। क्या गैर बराबरी इस नारे से खत्म हो रही है? चाहे वो आर्थिक गैर बराबरी हो, चाहे सामाजिक गैर बराबरी हो, तो सबका साथ सबके विकास के नारे में ये केवल बजट 10% संपन्न लोगों के लिए बना रहे हैं। 90% बजट 90% लोगों के लिए बजट नहीं है। ये 90% बजट का पैसा 10% लोगों पर, और बजट का 10% 90% लोगों के लिए। ये सरकार पहले दिन से कर रही है, और इसका परिणाम यही होगा कि गैर बराबरी बढ़ेगी, खाई बढ़ेगी, अमीरी गरीबी के बीच में दूरी बढ़ेगी। और जो सरकार कह रही थी कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, निवेश आया है, पहले पन्ने पे लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 101 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नौकरी नहीं है, ये रोजगार है। ये रोजगार की गारंटी भी नहीं है, क्योंकि निवेश नहीं आया है। और अगर निवेश आया होता तो दिखता कहीं ना कहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, इस उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है। और करप्शन का तो ऐसा उदाहरण है कि विधानसभा से लेकर के जितनी भी नौकरी निकली है, एक सबसे बड़ा चीटर पकड़ा। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? न्यूज को। कंट्रोल करप्शन को नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? कि जो इस जालसाजी में शामिल था उसकी तस्वीर न छप जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करप्शन का नहीं कर रहे हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं चल रहा है, यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है। और क्राइम का तो ऐसा है कि सरकार उसको भी छिपा रही है, आंकड़ों को भी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो पीड़ित, दुखी या जिसके साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वही 90% पीड़ित लोग हैं। ये जो अल्लामा इकबाल की जो कभी उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गाना गाया था, उसी की जो 4 लाइनें हट गई थी, 2 लाइनें वो गा दी हमारे। बताओ, इन्हें अपनी बात को साबित करने के लिए क्या कहना पड़ रहा है? यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कम से कम भगवान राम के लिए जो उन्होंने लिखा वो लाइनें भी 2 पढ़ देते कि भगवान राम के बारे में उन्होंने क्या कहा। मैं शायद बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन उन्होंने भी कम अच्छा नहीं लिखा जितना अच्छा उन्होंने लिखा है। इसलिए बजट बहुत ही गुमराह करने वाला बजट है। ये जो आंकड़े हैं केवल जनता को समझाने वाले हैं, कि जनताओं को दिखाने वाले हैं वो आ रहा है, वो मिलेगा आपको। झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता, अंत में सब पकड़ा जाता है, फिर वो अपने को ही धोखा दे रहा होता है। इसलिए बजट डायरेक्शनलेस था,
इस बजट में पीडीए के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में पीडीए के लिए रोजगार नहीं है, पीडीए के लिए कोई निवेश नहीं है, पीडीए के लिए कोई स्थान नहीं है। ये केवल 10% लोगों को खुश करने वाला बजट है। 90% लोगों के जीवन में कोई बदलाव इस बजट से आने वाला नहीं है। मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं। हो सकता है आपके लिए कुछ बजट में रहा हो, वो मैं देख नहीं पाया, क्योंकि न्यूज को कंट्रोल करने के लिए भी बजट है इनके पास। घटना को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये न्यूज को कंट्रोल करने के लिए बजट रखते हैं। जब आपका रोजगार छिन जाएगा, आपका हाथ में रोजगार ही नहीं रहेगा, तो वो कहावत है ना, भूखे पेट ना होते, हाँ भजन आपको याद है इसका। भाई ये कलर से नहीं डिफाइन होता है, ये कलर से बजट नहीं डिफाइन होता है। मुख्यमंत्री जी किसने बता दिया कि कलर से डिफाइन हो जाता है बजट? भाई आप जमीन पे क्या पहुंचाए हो, ये कि इस बजट से क्या काम होने जा रहा है, लोगों के जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम कैसे रोकेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तो बात कर रहे हो, लेकिन जो क्राइम हो रहा है उसको कैसे रोकोगे? जो आपके नाले नदियों में मिल रहे हैं उसको कैसे रोकोगे आप नालों को? कोई यूपी की नदी नहीं बची जहां पर नाले न जुड़ जाते हो, जाकर सब गंदे नाले पहुंच रहे हैं। एक पेड़ों को लेकर के लंबी सूची है, बताइए कहां पेड़ जिंदा है? सब पेड़ कट गए, मार दिए इन्होंने। रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं। रोजगार है क्या, नौकरी है? बच्चे लाइन में लगे इजराइल में जाने के लिए। सोचिए वॉर जोन में काम करेंगे, घर मकान मंगाएंगे, मजदूरी करेंगे, उन्हें रुपया दिखाई दे रहा है कि 40,000 रुपए मिल जाएगा या 30,000 मिल जाएगा। सोचो जीवन कितने खतरे में है। कोई घर परिवार को छोड़ करके नौकरी। आप तो कह रहे हो हम इतना निवेश ला रहे हैं, फिर रोजगार यहां क्यों नहीं मिल रहा है? यहां शायद 30,000 भी उसके लिए बहुत होंगे, 40,000 से ज्यादा, 40,000 की तुलना में। तो जिन्हें रोजगार नहीं देना है वो रंग ही बताएंगे। अब मैं कहूं आपसे कि लाल रंग देख करके कौन भागता है, कौन टक्कर मारने आ जाएगा आपके? इस पक्ष को भी रखेंगे। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को बनाने के बाद न पढ़ती है न अमल करती है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, ये बात लिखी हुई है उन्होंने कि 15 दिन के अंदर भुगतान हो जाएगा, और 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं होगा तो इंटरेस्ट के साथ वो भुगतान होगा। लेकिन ये सरकार जो बजट लाई है वो 10% लोगों को खुश करने के लिए, और 90% जो पीडीए के लोग हैं उनको बस लालच दे करके। अरे बजट पे बात करोगे कुछ, या नहीं पढ़ा आपने भी बजट? बता दिया तो फिर बजट पे पूछिए आप। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। आप देख रहे हैं कोली न्यूज। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो शीघ्र नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी बढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय भारत, जय हिंद।